अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने इस्मत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी की नावल निगारी के ताल्लुक से अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, किसके फिक्शन का मौजू मुतवस्सत मुसलमान घरानों के लड़कों और लड़कियों की ज़िंदगी है? जवाब हो जाएगा, इस्मत चुगताई के फिक्शन का मौजू मुसलमान घरानों के लड़कों और लड़कियों की ज़िंदगी है। यानी मुसलमान घराने कौन से? जो मुतवस्सत तबके के थे, जो मिडिल क्लास लोग थे। इस्मत चुगताई का नाम जो था ये इस्मत चुगताई खानम था, और उर्फ इनका चुन्नी बेगम था। उर्फ आम में चुन्नी बेगम के नाम से मशहूर थी। अगला सवाल है, इस्मत कब और कहाँ पैदा हुई? जवाब हो जाएगा, इस्मत 21 अगस्त 1915 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुई थी। अगला सवाल, इस्मत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, इस्मत का इंतकाल 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। अगला सवाल है, इस्मत का बचपन कहाँ गुजरा था? जवाब हो जाएगा, इस्मत का बचपन जोधपुर राजस्थान में गुजरा था। अगला सवाल है, इस्मत के वालिदैन का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, इस्मत के वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग और इनकी वालिदा का नाम नुसरत खानम था। इस्मत जो थी ये अपने वालिदैन की 12वीं इस्मत के वालिदैन की 12 औलादें हुई थी, जिनमें से 2 का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, और इस्मत जो थी ये अपने वालिदैन की 10वीं औलाद थी। अगला सवाल है, इस्मत के बड़े भाई कौन थे? जवाब हो जाएगा, इस्मत के बड़े भाई अजीम बेग चुगताई थे। इनके भाई जो थे अजीम बेग चुगताई, ये मशहूर तंज़ो मज़ाह निगार थे। इनके जो मज़ाहिया मज़ामीन हैं उनमें शरीर बीवी, कोलतार खानम और कुरान और पर्दा वगैरह, ये सब इनकी मशहूर मज़ाह की किताबें हैं। अगला सवाल है, इस्मत ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने इब्तिदाई तालीम आगरा से हासिल की थी। अगला सवाल है, इस्मत इस्लामिया गर्ल्स स्कूल बरेली में हेड मिस्ट्रेस कब हुई थी? जवाब हो जाएगा, इस्मत इस्लामिया गर्ल्स स्कूल बरेली में हेड मिस्ट्रेस 1937 में हुई थी। अगला सवाल है, इस्मत इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हैसियत से मुंबई कब गई थी? जवाब हो जाएगा, इस्मत इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हैसियत से 1941 में मुंबई गई थी। अगला सवाल है, इस्मत का महबूब अफसाना निगार कौन था? जवाब हो जाएगा, इस्मत का महबूब अफसाना निगार चेखोव था। अगला सवाल है, इस्मत हिंदुस्तानी अदीबों में किससे मुतासिर थी? जवाब हो जाएगा, इस्मत हिंदुस्तानी अदीबों में प्रेमचंद, रशीद जहां, इकबाल और टैगोर से मुतासिर थी। प्रेमचंद ये अफसाना निगार थे, रशीद जहां ये अंगारे के मुसन्निफीन में शामिल थे। अंगारे के जो मुसन्निफीन थे इनमें रशीद जहां के जो शामिल थे वो एक पर्दे के पीछे था अफसाना, और दूसरा जो था वो ड्रामा इनका शामिल था अंगारे अफसानवी मजमूए में।
अगला सवाल है, इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ ड्रामा से किया था। इन्होंने ड्रामा निगारी से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और इनकी पहली तहरीर जो थी इनका ड्रामा वो फसादी के नाम से था, जो कि 1938 में रिसाला साकी में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इस्मत किस मगरबी ड्रामा निगार से मुतासिर थीं? जवाब हो जाएगा, इस्मत मगरबी ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मुतासिर थीं। अगला सवाल है, इस्मत का पहला मतबूआ नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा, इस्मत का पहला मतबूआ नावल जो है ये ज़िद्दी है, जो कि 1941 में शाये हुआ था। और इनका 1941 में इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ जो कलियां के नाम से है वो भी 1941 में ही शाये हुआ था। और इनका पहला मतबूआ जो अफसाना था वो काफिर के नाम से था और वो 1938 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इस्मत की पहली फिल्म कौन सी है? जवाब हो जाएगा, इस्मत की पहली फिल्म छेड़छाड़ है, जिसके प्रोड्यूसर जो थे वो के आसिफ थे। अगला सवाल है, इस्मत की किस फिल्म पर उन्हें बेहतरीन कहानीकार का अवार्ड मिला? जवाब हो जाएगा, इस्मत की फिल्म गर्म हवा की कहानी लिखने पर उन्हें बेहतरीन कहानीकार का अवार्ड मिला था। इस्मत ने फिल्म जुनून जो थी उसमें भी एक ख़ास रोल अदा किया था और जुनून की जो कहानी थी ये 1857 के अवामी इनकलाब जो था उससे ताल्लुक़ रखती थी। अगला है, इस्मत ने जिनसी मौज़ूआत से हटकर वाक़यात करबला पर एक नावल किस नाम से लिखा? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने जिनसी मौज़ूआत से हटकर वाक़यात करबला के नाम से वाक़यात करबला पर जो एक नावल लिखा वो एक कतरा खून के नाम से शाये हुआ। अगला सवाल है, किस फिक्शन निगार ने मरने के बाद खुद को नजर आतिश करने की वसीयत की थी? जवाब हो जाएगा, मशहूर फिक्शन निगार इस्मत चुगताई ने मरने के बाद खुद को नजर आतिश करने की वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि उनके इंतकाल के बाद उनको दफन करने के बजाय नजर आतिश कर दिया जाए। अगला सवाल है, इस्मत को 1975 में कौन कौन सा इनाम मिला? जवाब हो जाएगा, इस्मत को 1975 में पद्मश्री इनाम, गालिब इनाम, सोवियत लैंड नेहरू इनाम मिला था। ये तीनों इनाम जो है इन्हें 1975 में इन तीनों इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल है, इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड कब मिला था? जवाब हो जाएगा, इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 में मिला था। अगला सवाल है, मैंने जिंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पिटी हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है, ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, यह ख्याल इस्मत चुगताई का है। यानी इस्मत चुगताई अपने नावल निगारी और अफसाना निगारी के बारे में ये कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में जमी हुई पुरानी पिटी हुई लकीरें थी उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है। अगला सवाल है, अगर जिस्म पर कोड़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हर्ज नहीं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मशहूर फिक्शन निगार इस्मत चुगताई का है। अगला सवाल है, इस्मत को इकबाल सम्मान से कब नवाजा गया? जवाब हो जाएगा,
इस्मत को इकबाल सम्मान से 1990 ईस्वी में नवाजा गया था। अगला सवाल है, इस्मत ने किस किस पर खाके लिखे हैं? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने मजाज, मंटो, पतरस, ख्वाजा अहमद अब्बास और जानिसार अख्तर वगैरह पर खाके लिखे हैं। इसके अलावा इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से भी एक खाका लिखा है और वो खाका जो है इन्होंने अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा है। अगला सवाल है, लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी जिंदगी को पढ़ा है और इसे बेइंतहा दिलचस्प व मुअस्सर पाया है। ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये ख्याल मशहूर फिक्शन निगार इस्मत चुगताई का है। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई का नफ्सियाती और सवानही नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा, इस्मत चुगताई का नफ्सियाती और सवानही नावल जो है ये इनका मशहूर नावल टेढ़ी लकीर है, जो कि हमारे नसाब में शामिल नावल है, जिसे इन्होंने 1944 में लिखा था और ये नया अदारा लाहौर से 1945 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, टेढ़ी लकीर कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, टेढ़ी लकीर 1945 ईस्वी में नया इदारा लाहौर से शाये हुआ था। अगला सवाल है, इस्मत ने इस ज़ख़ीम नावल को कितनी मंजिलों में तय किया है? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने इस ज़ख़ीम नावल को 3 मंजिलों में तय किया है, यानी ये तीनों मंजिलें जो हैं ये 41 अबवाब पर मुनक़सिम है। यानी मरकज़ी किरदार जो है इसका इस नावल का वो शमन है और उसी शमन की ज़िंदगी से ये तीनों मंजिलें जो हैं वो वाबस्ता हैं। पहली मंजिल में जो है जो शमन के बचपन से सन्ने बुलूग़ तक का अहाता करती है और वो एक तरह से 15 अबवाब पर मुश्तमिल है, और दूसरी मंजिल जो 14 अबवाब पर और तीसरी मंजिल जो है वो 12 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, जब जख्म में मवाद भर जाए तो उस पर पट्टियां बांधने से बेहतर है कि नश्तर लो और जर्राही शुरू कर दो। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मशहूर नावल और अफसाना निगार इस्मत चुगताई का है। अगला सवाल है, इस्मत ने टेढ़ी लकीर का इंतसाब किसके नाम किया है? जवाब हो जाएगा, इस्मत ने अपने नावल टेढ़ी लकीर का इंतसाब इन अल्फाज में उन्होंने किया था कि उन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बक़ैदे हयात हैं, यानी उनके नाम इंतसाब किया है। अगला सवाल है, ऐसी बेतकान ज़बान मुश्किल से ही किसी को नसीब हो सकती है, वो अल्फाज और फ़िक्रों के तरारे भरती हैं। इस्मत से मुतालिक ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, इस्मत चुगताई से मुतालिक ये कौल मजनू व रखपुरी का है। अगला सवाल है, वो ठेठ उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज काम में ले आई हैं जो आज तक पर्दे से बाहर न निकले थे और जिनको अब उन्होंने नए मतालिब के इजहार के काबिल बना दिया है। इस्मत के बारे में ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, इस्मत के बारे में ये ख्याल मशहूर तंज़ो मज़ाह निगार पतरस बुखारी का है। अगला सवाल है, तफसीलात की तो इस्मत के यहाँ भरमार है और इसलिए नावल में खसो खशाक की भी कमी नहीं है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल सुहैल बुखारी का है। अगला सवाल है, टेढ़ी लकीर का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार कौन है? जवाब हो जाएगा, टेढ़ी लकीर का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार जो कि टेढ़ी लकीर का मरकज़ी किरदार भी है, ये शमन है।
अगला सवाल है, टेढ़ी लकीर की शमन किससे शादी करती है? जवाब हो जाएगा, टेढ़ी लकीर की शमन जो है वो रूफी टेलर से शादी करती है। अगला सवाल है, मंजू कौन है? जवाब हो जाएगा, मंजू शमन की बहन होती है। अगला सवाल है, राय साहब इस्मत चुगताई के किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा, राय साहब ये इस्मत चुगताई के नॉवेल टेढ़ी लकीर का किरदार है। अगला सवाल है, प्रेमा कौन है? जवाब हो जाएगा, प्रेमा ये राय साहब की लड़की है। अगला सवाल है, बिल्किस कौन है? जवाब हो जाएगा, बिल्किस ये शमन की दोस्त होती है। अगला सवाल है, जलीस कौन है? जवाब हो जाएगा, जलीस ये बिल्किस की बहन होती है। अगला सवाल है, रशीद कौन है? जवाब हो जाएगा, रशीद ये बिल्किस का भाई होता है। अगला सवाल है, टेढ़ी लकीर बावजूद खामियों के एक शाहकार है जिसमें हमारे औसत तबके के घरेलू जिंदगी के तंज या नक्शे कमाल के हैं और जिसमें जिनसी नफ्सियात की अक्कासी बड़ी कामयाबी से होती है। टेढ़ी लकीर से मुतालिक ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल टेढ़ी लकीर से मुतालिक ये ख्याल एहसन फारूकी का है। अगला सवाल है, इल्मा कौन है? जवाब हो जाएगा, इल्मा ये शमन की ईसाई दोस्त होती है। अगला सवाल है, इफ्तिखार किस नजरिए का हामिल है? जवाब हो जाएगा, टेढ़ी लकीर का किरदार इफ्तिखार जो है ये इश्तराकी नजरिए का हामिल होता है। अगला सवाल है, कामरेड समद कौन है? जवाब हो जाएगा, कामरेड समन ये एक नवाबजादा होता है। अगला सवाल है, जिन्स इस्मत के आसाब पर एक मरज की तरह सवार है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल है, ये नॉवेल सही मानों में नफ्सियाती नॉवेल है और ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल और जुज़ियात के ज़रिए जिस तरह इस्मत ने उन नफ्सियाती गिरोहों को खोला है वो मोजज़े की हैसियत रखता है। टेढ़ी लकीर के मुतालिक ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, टेढ़ी लकीर के मुतालिक ये ख्याल खलीलुर रहमान आज़मी का है। अगला सवाल है, पर्दे के उस पार की तफसीलात बयान करने में इस्मत को यदे तूला हासिल है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल है, इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अशखास से शगफ है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, इस्मत से मुतालिक ये कौल पतरस बुखारी का है। अगला सवाल है, इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक नई जवानी नसीब हुई, ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये ख्याल पतरस बुखारी का है। अगला सवाल है, नूरी कौन है? जवाब हो जाएगा, नूरी ये शमन की भांजी होती है। अगला सवाल है, शमन को नीचे क्लास में किसने कर दिया था? जवाब हो जाएगा, शमन को नीचे क्लास में मिस मुमताज ने कर दिया था। अगला सवाल है, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है
मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गसब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? जवाब हो जाएगा ये इक़्तिबास मशहूर नावल टेढ़ी लकीर से माखूज़ है। अगला सवाल है, मंझू किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा मंझू ये नावल टेढ़ी लकीर का किरदार है। मंझू जो होती है ये भी शमन की बहन होती है। अगला सवाल है, इस्मत की नस्र अपने अंदर बेसाख्तगी और तीखेपन के अलावा एक तख्लीकी जवाहिर रखती है। इस्मत के बारे में ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा इस्मत के बारे में ये कौल खलीलुर रहमान आज़मी का है। हमारा अगला सवाल राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक से। सवाल है, थीम का बादशाह किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा थीम का बादशाह ये राजेंद्र सिंह बेदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी कब और कहां पैदा हुए? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी यकुम सितंबर यानी 1 सितंबर को 1915 को लाहौर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब और कहां हुआ? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। अगला सवाल है, बेदी के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह था। इनके वालिद का नाम हीरा सिंह खत्री था और वालिदा का नाम सिवदाई था। अगला सवाल है, बेदी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज कब किया? जवाब हो जाएगा बेदी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज 1932 ईस्वी में किया था। बेदी ने तालिबे इल्मी के ज़माने में ही यानी 1932 में मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में इन्होंने नज़में और कहानियाँ लिखकर अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। अगला सवाल है, बेदी की पहली कहानी का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा बेदी की पहली कहानी का नाम दुख सुख है, जो कि रिसाला सारंग में शाये हुई थी। ये रिसाला सारंग जो था ये पंजाबी जबान का रिसाला था। अगला सवाल है, बेदी का पहला अफसाना कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफा था, जो कि अदबी दुनिया लाहौर से 1937 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर कब मुकर्रर हुए? जवाब हो जाएगा बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर 1948 में मुकर्रर हुए थे। बेदी ने अपनी तख्लीकात में पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी जो है ये बड़े फनकाराना अंदाज में की है। और बेदी के जो उर्दू अफसाने हैं वो रूस के अजीम अफसाना निगार चीखोव की याद दिलाते हैं, यानी रूसी अफसाना निगारों का जितना गहरा असर बेदी के यहाँ है वो किसी और के यहाँ नहीं है। और बेदी के जो किरदार होते हैं ये भी मुतवस्सित तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है, बेदी पर फालिज का हमला कब और कहां हुआ था? जवाब हो जाएगा बेदी पर फालिज का हमला 1979 में मुंबई में हुआ था।
अगला सवाल है, बेदी को एक चादर मैली सी पर कौन सा इनाम मिला? जवाब हो जाएगा, बेदी को एक चादर मैली सी पर साहित्य अकादमी इनाम 1965 में मिला था। अगला सवाल है, बेदी को 1972 में कौन सा इनाम मिला था? जवाब हो जाएगा, बेदी को 1972 में पद्मश्री इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल है, बेदी को गालिब इनाम से कब नवाजा गया? जवाब हो जाएगा, बेदी को गालिब इनाम से 1978 में नवाजा गया था। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा है? जवाब हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह कन्हैयालाल कपूर ने कहा है। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी ये 1962 में शाये हुआ था। एक चादर मैली सी जो नॉवेल है, ये राजेंद्र सिंह बेदी का एक लौता नॉवेल है जो कि पंजाब के देही जिंदगी के पस मंजर में लिखा गया नॉवेल है। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी किस पस मंजर में लिखा गया है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी ये पंजाब के देही पस मंजर में लिखा गया नॉवेल है। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी किस रिसाले में शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी ये रिसाला नकूश में 2 किस्तों में 1960 में शाये हुआ था और किताबी सूरत में ये पहली बार मकतबा जामिया दिल्ली से 1962 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी किताबी सूरत में कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी किताबी सूरत में मकतबा जामिया दिल्ली से 1962 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी ये कुल 150 सफ़हात पर मुश्तमिल नॉवेल है। नॉवेल एक चादर मैली सी पर श्यामलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में तबसरा किया था, जिसका तर्जुमा जो है ये खैरुन्निसा बेगम ने किया था, जो 1963 में रिसालत सौगात में शाये हुआ था। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी पर बर्रे सगीर पाको हिंद में किस नाम से फिल्म बनी थी? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी में हिंदुस्तान में एक चादर मैली सी के नाम से फिल्म बनी थी और पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से फिल्म बनी थी। अगला सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी का अंदाज कैसा है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल एक चादर मैली सी का अंदाज इशारती है, यानी ये इशारती अंदाज में लिखा गया नॉवेल है और इसमें बेदी ने रम्ज निगारी से भी काम लिया है। अगला सवाल है, रानू, तिलोका और मंगल किस नॉवेल के किरदार हैं? जवाब हो जाएगा, रानू, तिलोका और मंगल ये नॉवेल एक चादर मैली सी के मरकजी किरदार हैं। अगला सवाल है, एक चादर मैली सी के मरकजी किरदार कौन कौन हैं? जवाब हो जाएगा, एक चादर मैली सी के मरकजी किरदार रानू और तिलोका होते हैं। अगला सवाल है, रानू की शादी किससे होती है? जवाब हो जाएगा, रानू की शादी पहले तिलोका से होती है, फिर उसके छोटे भाई मंगल से हो जाती है। यानी रानू की शादी जब तिलोका से हुई होती है तो ये क्या होता है कि एक दिन मारा जाता है और फिर उसके बाद
इसकी रानू की शादी जो होती है वो उसके देवर मंगल से हो जाती है। अगला सवाल है, चंदा कौन है? जवाब हो जाएगा चंदा ये रानू की सास होती है। अगला सवाल है, चुन्नू किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा चुन्नू ये नॉवेल एक चादर मैली सी का किरदार है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी ये इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। अगला सवाल है, कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, ये जुमला किस नॉवेल से माखूज है? जवाब हो जाएगा ये जुमला मशहूर नॉवेल एक चादर मैली सी से माखूज है। अगला सवाल है, एक चादर मैली सी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नॉवेल एक चादर मैली सी ये कुल 11 हिस्सों पर मुश्तमिल नॉवेल है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में मजरूह सुल्तानपुरी के शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। अगला सवाल है, सलामती किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा सलामती ये एक चादर मैली सी नॉवेल का किरदार है। अगला सवाल है, एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का जो भाई होता है वो घनश्याम होता है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, बेदी तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम सोचते बहुत हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी से मुताल्लिक ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी से मुताल्लिक ये ख्याल सादत हसन मंटो का है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।